क्या बंगाली सांप्रदायिक हो सकते हैं? मैं हूं डॉक्टर ब्रह्मदीप अल्लू ने। आज इसी प्रश्न का उत्तर खोजने की हम कोशिश करेंगे। बात 16 दिसंबर 1971 की है। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। तब पाकिस्तानी सेना के अगवा थे लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी। बाद में नियाजी ने किताब लिखी, पूर्वी पाकिस्तान का विश्वासघात। उस किताब में नियाजी लिखते हैं कि मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि पाकिस्तान की विशाल और अनुशासित सेना के सामने बंगाली अपने इरादों में कामयाब कैसे हो गए। वास्तव में पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना बंगाल की अस्मिता को समझ ही नहीं सकी थी। बंगाल की अस्मिता हिंदी और उर्दू से कहीं अलग होती है। आज भी आप पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश चले जाइए, 1971 में बनने वाला बांग्लादेश इस्लामिक गणराज्य है, लेकिन वहाँ के कई जिले आज भी हिंदू व्यक्तित्वों के नाम पर है और वहाँ की नदियाँ, वहाँ के प्रमुख स्थानों को हिंदू पौराणिक ग्रंथों के नाम पर ही पहचाना जाता है। उस बंगाली अस्मिता से अंग्रेज बहुत डरा करते थे। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो बंगाल का विभाजन का विरोध पूरे भारत में बहुत हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन बंगाल का विभाजन होना था, रविंद्रनाथ टैगोर ने घोषणा की कि सभी हिंदू और मुस्लिम जहां पर भी मिले वे एक दूसरे को राखी बांधे और उनकी रक्षा का संकल्प लें। उस समय भारत में इतना व्यापक विरोध हुआ कि 1911 में अंततः बंगाल का जो विभाजन है उसे रद्द करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों का कहना था उसके पहले कि जो हिंदू बाहुल्य बंगाल है वो हिंदुओं का होगा और जो मुस्लिम बाहुल्य बंगाल है मुस्लिमों का होगा। लेकिन जब बंगाली अस्मिता के प्रश्न पर हिंदू और मुसलमान एक हो गए तो अंततः 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। अंग्रेज इस बंगाली अस्मिता से बहुत डर गए थे, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल से हुई थी। आजाद हिंद फौज की शुरुआत बंगाल से हुई थी। उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत बंगाल से हुई थी। 1911 में इसके बाद भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर अंग्रेजों ने दिल्ली कर दी और दिल्ली करने जब से दिल्ली से प्रशासन शुरू हुआ भारत का, तब से भारत की राजनीति भी बदल गई। अंग्रेज जिस कार्य में 1905 में सफल नहीं हो सके थे, अंततः 1947 में सफल हो गए और 1947 में भारत के दो टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब 1905 का आंदोलन हुआ था उसमें जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके सामने भारत और बंगाल की अस्मिता का प्रश्न था। तब सत्ता नहीं थी, लेकिन 1947 में सत्ता हो गई। मतलब दिल्ली से जब सत्ता का संचालन होने लगा तो भारत के दो विभाजन हो गए। अंततः जो बंगाली अस्मिता है वो भारत की एकता और अखंडता सिखाती है। मैं आज आपको बंगाली अस्मिता के बहाने दिल्ली और बंगाल का फर्क समझाना चाहता था। मुझे विश्वास है कि मेरा यह प्रयास आपको ठीक लगा होगा। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।